नमस्कार। आइए समझते हैं हम लोग ईएटी मॉड्यूल में, पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल से अगर आपको किसी चाइल्ड एजेंसी को फंड्स ट्रांसफ़र करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, ई का मतलब होता है एक्सपेंडिचर जो वेंडर्स के लिए होता है, ए से होता है एडवांस और टी से ट्रांसफ़र। एक्सपेंडिचर और एडवांस को हमने पूरे डिटेल्स में दूसरे वीडियोस में ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप उसको देखिए। ट्रांसफ़र के लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो है। ट्रांसफ़र को हमको पहले समझना होगा, उसकी एक्टिविटीज़ को करने के पहले। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हम उसको कहते हैं जब एक एजेंसी मतलब एक एनजीओ दूसरे एजेंसी को, मतलब दूसरे एनजीओ को, मैं ये स्पेसिफिक वीडियोस, एजेंसी का मतलब ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है। तो एक एजेंसी जब दूसरे एजेंसीज को फंड्स देती है तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कहते हैं। तो अभी उसके लिए क्या होता है कि एक प्राइमरी एजेंसी होती है, प्राइमरी एजेंसी के नीचे चाइल्ड एजेंसीज होती हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी एजेंसी का हेडक्वार्टर है तो वो एक एजेंसी है और उस हेडक्वार्टर के नीचे रीजनल ऑफिस हैं तो वो उसके चाइल्ड एजेंसी होंगे। तो एक हेडक्वार्टर, किसी एजेंसी का हेडक्वार्टर अपने रीजनल ऑफिस को, मतलब चाइल्ड एजेंसी को अगर फंड्स ट्रांसफ़र करना है या किसी और भी एजेंसी को फंड्स ट्रांसफ़र करना है तो प्रोसेस सेम है। वो किस तरीके से है हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे। आप देखिए डेटा ऑपरेटर से लॉगिन किया हुआ हमने। उसके बाद यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र का। यहाँ हम ट्रांसफ़र में जाएंगे और ऐड न्यू पे जाने के बाद ये कंप्लीट हमको इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देना है। इसमें हम जिस भी स्कीम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम वो देख लेंगे। यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा ऑफिस ऑर्डर नंबर है या कोई वाउचर नंबर है हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया ये। और उसके बाद ऑफिस ऑर्डर का डेट, जिस डेट को भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमने मान लिया कि 17 जून को हम कर रहे हैं तो हमने 17 जून लिख दिया। ट्रांसफरिंग अमाउंट अगर आप जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ 25,000 रुपये लिख दिया, हमने 25,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आपको फिलअप करना है सिर्फ। प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट है यहाँ तो एक्टिवेटेड होगा, अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने आप ही एक्टिवेटेड नहीं होगा। इसके बाद स्कीम कंपोनेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप किस एक्टिविटी के लिए उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप वहाँ पे कोई ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे हमारा एक ट्रेनिंग एक कंपोनेंट है, हम ट्रेनिंग के लिए अपने रीजनल सेंटर को अगर फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमने यहाँ ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लिया। ट्रेनिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे 25,000, जैसा आपने यहाँ देखा हम 25,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमने यहाँ पे। इसके बाद ऐड है, हम इस ऐड बटन को क्लिक कर लिया। ऐड बटन को क्लिक करने के बाद ये ग्रिड बन के आ गया, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पे आपको उस एजेंसी का नाम लिखना है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो एजेंसी आपके मेन एजेंसी के अंडर ऑलरेडी मैप्ड होना चाहिए। तो ये एजेंसी को आप यहाँ से सेलेक्ट एजेंसी करेंगे तो जितनी एजेंसीज आपके एजेंसी के अंडर मैप्ड है उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये सब आपके चाइल्ड एजेंसी हैं। आप इसमें जिसको भी पैसा भेज रहे हैं, हम मान लीजिए कि हमने ये माना कि ये रीजनल सेंटर बेंगलुरु को हम पैसा भेज रहे हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। या कोई भी आप जिसको भी चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये गलत आपने चुन लिया, आप ये भी समझ लें कि अगर किसी कारण से आपने यहाँ पे गलत चुन लिया या कुछ गलत हो गया तो आप यहाँ पे क्रॉस का बटन दबा करके इसको हटा भी सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा से इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो क्या कंपोनेंट था आपका और क्या था। तो आप देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर किसी कारण से गलती हो गई है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट एजेंसी में हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ नरेशन में ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू रीजनल सेंटर, इसके बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक एक वाउचर जनरेट हो गया पीएफएमएस के द्वारा। हम इसको ओके करेंगे। उसके बाद अगेन ये आपसे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अमाउंट बीइंग ट्रांसफर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक फॉर पे डिटेल्स। हम पे डिटेल्स को क्लिक करेंगे। पे डिटेल्स में हमको इनको सारा इन्फॉर्मेशन बताना होगा पीएफएमएस में कि हम किस तरीके से इनको ये फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ बैंक अकाउंट ऑफ रिसीविंग एजेंसी, जिस एजेंसी को आप फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें ट्रांसफ़र बेंगलोर को कर रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। आपको वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ। और इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक से दे रहे हैं, डीडी से दे रहे हैं, जो भी है हमने यहाँ चेक सेलेक्ट कर लिया और ऐड कर दिया। यहाँ ऐड करने के बाद ये आपसे चेक नंबर पूछेगा, आपने चेक नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ये ऑटोमेटिक चेक फेवरिंग किसके नाम पे है वो आ गया। यहाँ हम अमाउंट डाल देंगे 25,000 और
डेट, आप चेक का जो डेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट में आप डाल रहे हैं। अगेन यहाँ अगर डिडक्शंस है कुछ तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो करके हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें पूछेगा पेई डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, पेई डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। देखिए यहाँ पे पेई डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आया। ट्रांसफ़र में जा करके जब आप मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर जो भी इससे रिलेटेड होगा वो लिस्ट डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देखिए हमने जैसे ही स्कीम सेलेक्ट किया, स्कीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो डिटेल आ गया 25,000 NIPCCD रीजनल सेंटर बेंगलोर को। ये हाइपरलिंक को हम क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक को क्लिक करने के बाद इसकी और फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। ये सारा चीज़ ये आ गया। देखिए ट्रांसफ़र हो रहा है, इतने इस बैंक अकाउंट में जा रहा है, इतने रुपीज़ हैं, इस चेक नंबर के थ्रू जा रहा है, अकाउंट नंबर को जा रहा है। ये सारा लिखने के बाद सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन है, आप इसको सबमिट फॉर अप्रूवल कर दीजिए। यहाँ देखिए मैसेज आ गया रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि एजेंसी डेटा ऑपरेटर ने सबमिट कर दिया सक्सेसफुली। किसको सबमिट किया? अप्रूवर को। एजेंसी के जो डेटा अप्रूवर है उसको सबमिट किया। यहाँ डेटा ऑपरेटर का रोल ख़त्म हो गया और रोल शुरू हो गया अब डेटा अप्रूवर का। एजेंसी डेटा अप्रूवर से लॉगिन कर लेंगे। आप देखिए एजेंसी डेटा अप्रूवर से लॉगिन हो गया। इसके बाद अगेन हम जाएंगे ट्रांसफ़र्स में और ये मैनेज को क्लिक करेंगे। जैसे आप मैनेज को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए जिस स्कीम में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप ये स्कीम सेलेक्ट करते ही वो डिटेल सारा आ जाएगा। अभी जो हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं ये 25,000 है। इस 25,000 को हम यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए आपको विजिबल है डेटा अप्रूवर को। डेटा अप्रूवर इस सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा। सारे इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद अप्रूव या रिजेक्ट जैसा भी है यहाँ पे हम अप्रूव कर रहे हैं, कन्फर्म, और ये अप्रूव सक्सेसफुली। यहाँ रोल कंप्लीट हो गया डेटा ऑपरेटर से लेकर के डेटा अप्रूवर तक का। आपने देखा कि कैसे डेटा ऑपरेटर एक ट्रांसफ़र को क्रिएट करेगा और उसको फिर सबमिट करेगा अप्रूवल के लिए डेटा अप्रूवर के पास, और डेटा अप्रूवर कैसे उसको अप्रूव करेगा, उसकी क्या फंक्शनलिटीज़ होंगी, उसको क्या एक्टिविटीज़ करनी होगी। तो इस तरीके से ये 25,000 रुपये 25,000 रुपीज़ हम जो है रीजनल सेंटर बेंगलुरु को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर पाए हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस है फंड्स को ट्रांसफ़र करने का।